श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुरागो, पुनि मंदिर नभवानी, भई द्विज बर बर मागो। ज्यों प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन परनेहु, निज पद भगति देई प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब, एहि पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि, नाथ थोरे ही काल। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभो, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद शाप से मुक्ति हो जाए। एहि करहोई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई नभ बानी। यद्यपि कीन्ह दारुण पापा, मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करिहऊँ एहि पर कृपा विशेषी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पहु नहीं व्यापी सोई। कवनेउ जन्म मिटिहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। रघुपति पुरी जन्म तव भयउ, पुनि मैं मम सेवा मन दयउ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजिहि उर तोरे। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जानि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। अस विवेक राखेहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति होई ही तोरी। सुनि शिव बचन हर्ष गुर, एवमस्तु इति भाषी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी। प्रेरित काल विधि गिरी, जाई भयउ मैं व्याल। पुनि प्रयास बिनु सोतनु, तजेउ गए कछु काल। जोई तनु धरऊ तजऊ पुनि, अनायास हरि जान।
जिमि नूतन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश। एहि विधि धरेउ विविधि तनु, ज्ञान न गयउ खगेश। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुःसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए, पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊ तहु बालकन मीला, करऊ सकल रघुनायक लीला। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊ सुनाऊ गुनाऊ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश अस कवन अभागी, हरि सेव सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई जाई सिरु नावऊँ। बूझऊँ तिन्हि राम गुण गाहा, कहि सुनाऊँ हर्षित खगनाह। सुनत भिरऊँ हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छूटी
विधि ईशना गाढ़ी, एक लाल साउर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखौ, तब निज जन्म सफल करि लेखौ। जेहि पूछौ सोई मुनियस कहाई, ईश्वर सर्वभूतमय अहाई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और देव देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा? प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता। वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात जहां भी मैं जाना चाहता था वहां जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई, और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी।